चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच की एक छोटी सी किरण भी उसके अंधेरे को मिटाने की ताकत रखती है। लेकिन हर सच सामने आने से पहले कई नई साजिशों से होकर गुजरता है। सुबह की पहली किरण देवगढ़ के मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ रही थी। गौरी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसकी आंखों में पूरी रात की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। सामने आर्यवीर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पेन ड्राइव था। आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, शायद यही तुम्हारे बाबा को बेगुनाह साबित कर सकता है। गौरी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच। आर्यवीर ने सिर हिलाया। लेकिन पहले हमें देखना होगा कि इसमें क्या है। कुछ ही देर बाद दोनों होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। करण पहले से लैपटॉप तैयार करके बैठा था। आर्यवीर ने पेन ड्राइव उसे दिया। चलाओ। वीडियो खुला। स्क्रीन पर रात का दृश्य दिखाई देने लगा। गोदाम के पीछे का हिस्सा, धुंधली रोशनी, और फिर दो नकाबपोश आदमी पेट्रोल के डिब्बे लेकर अंदर जाते दिखाई दिए। गौरी ने सांस रोक ली। अचानक वीडियो में उनमें से एक का चेहरा कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई दिया। करण ने वीडियो रोक दिया। सर, झूम करूं? हाँ। चेहरा थोड़ा साफ हुआ। करण चौंक गया। सर, ये तो महेश का ड्राइवर रघु है। गौरी ने भी उसे पहचान लिया। हाँ, ये हमेशा महेश के साथ रहता है। आर्यवीर की आंखों में गंभीरता आ गई। मतलब हम सही दिशा में हैं? उसी समय करण का फोन बजा। सर, क्या हुआ? अस्पताल से खबर आई है? कल रात जिसे गोली लगी थी वो होश में आ गया है। आर्यवीर तुरंत खड़ा हो गया। चलो देवगढ़ अस्पताल। कमरे के बाहर दो पुलिस वाले तैनात थे। इंस्पेक्टर विजय भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने आर्यवीर को देखते ही कहा, आप यहाँ? आर्यवीर ने जवाब दिया, जिस आदमी ने मुझे बुलाया था उससे मिलना है। इंस्पेक्टर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, सिर्फ 5 मिनट। कमरे के अंदर घायल आदमी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा था। उसने मुश्किल से आंखें खोली। आर्यवीर उसके पास बैठ गया। डरो मत, अब पुलिस तुम्हारे साथ है। उस आदमी ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। आर्यवीर झुककर उसके पास गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, महेश अकेला नहीं है। आर्यवीर ने तुरंत पूछा, मतलब उसके साथ कोई बहुत बड़ा आदमी है? कौन? आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक अस्पताल की पूरी बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर अफरा तफरी मच गई। नर्सें चिल्लाने लगी, जनरेटर चालू करो। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। आर्यवीर को आहट महसूस हुई। वह पलटा, लेकिन तब तक एक काली परछाई कमरे से बाहर निकल चुकी थी। बिजली वापस आई। सभी की नजर मरीज पर गई। उसके मॉनिटर की सीधी लाइन चल रही थी। बीप बीप। डॉक्टर दौड़कर अंदर आए। उन्होंने जांच की, फिर धीरे से सिर झुका लिया। आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सके। इंस्पेक्टर विजय के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आर्यवीर ने बेड के पास देखा। मरीज की मुट्ठी कसकर बंद थी। उसने धीरे से उसका हाथ खोला। अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, ब्लैक टाइगर। आर्यवीर ने वह कागज अपनी जेब में रख लिया। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस खेल के पीछे सिर्फ महेश नहीं, बल्कि कोई और भी है, जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छा गया था। डॉक्टरों ने घायल आदमी के शरीर पर सफेद चादर डाल दी। गौरी की आंखें नम हो गई। वो सच बताना चाहता था। इंस्पेक्टर विजय ने गहरी सांस ली, लेकिन किसी ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। आर्यवीर कुछ नहीं बोला। उसकी नजर बार बार अपनी जेब में रखे उस छोटे से कागज पर जा रही थी। ब्लैक टाइगर, यह नाम आखिर था किसका? कुछ देर बाद अस्पताल के बाहर इंस्पेक्टर विजय ने आर्यवीर से पूछा, आपको क्या लगता है? आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, महेश सिर्फ एक मोहरा है। मतलब कोई ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा भी है, ताकत भी, और जो सामने आए बिना सब कुछ चला रहा है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन सबूत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उसी समय करण लैपटॉप लेकर दौड़ता हुआ आया। सर, एक और बात पता चली है। क्या? गोदाम के पास लगे दूसरे कैमरे की हार्ड डिस्क गायब है। आर्यवीर ने तुरंत पूछा, कब से? आग लगने के सिर्फ 10 मिनट बाद कोई उसे निकाल कर ले गया।
आर्यवीर समझ गया, साजिश बहुत सोच समझकर रची गई थी। उधर महेश अपने फार्म हाउस में बेचैनी से टहल रहा था। उसका आदमी अंदर आया। मालिक, क्या हुआ? जिस आदमी को गोली लगी थी वो मर गया। महेश ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर नहीं था। महेश ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ भारी आवाज आई। महेश महेश तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। जी बॉस, तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई। महेश घबरा गया। कौन सी गलती? राठौर अभी तक जिंदा है और उसके हाथ कुछ ऐसे सुराग लग चुके हैं जो उसे हमारे बहुत करीब ले आएंगे। महेश के माथे पर पसीना आ गया। मैं सब संभाल लूंगा। आवाज और सख्त हो गई। याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो अगली लाश तुम्हारी होगी। कॉल कट गया। महेश कुछ सेकंड तक फोन को देखता रह गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शाम, गौरी अपने पिता के साथ घर लौटी। रामप्रसाद ने पूछा, बेटी, आज वो राठौर साहब फिर मिले थे? गौरी ने धीरे से कहा, हाँ बाबा। कैसे इंसान है? गौरी कुछ पल सोचती रही। समझ नहीं आता, इतने बड़े आदमी होकर भी उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है। रामप्रसाद मुस्कुराए। बेटी, इंसान की असली दौलत उसका व्यवहार होता है। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। क्या हमारी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक है? उधर रात को होटल की बालकनी में खड़ा आर्यवीर आसमान की तरफ देख रहा था। दादी उसके पास आ गई। कुछ परेशान लग रहे हो, आर्यवीर ने धीमी आवाज में कहा। दादी, कभी कभी लगता है मैं यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया। दादी मुस्कुराई। दिल कभी झूठ नहीं बोलता बेटा। शायद भगवान ने तेरे लिए कोई राह पहले से तय कर रखी है। आर्यवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में पहली बार गौरी की मुस्कुराती हुई तस्वीर उभर आई। उसी समय करण दौड़ता हुआ आया। सर, बड़ी खबर है। क्या हुआ? कल गांव में वार्षिक पंचायत होगी और महेश भी वहां आएगा। पूरा गांव मौजूद रहेगा। आर्यवीर की आंखों में चमक आ गई। तो फिर कल शायद किसी का असली चेहरा सबके सामने आएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि पंचायत शुरू होने से पहले ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो गौरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह का समय था। आज पूरे देवगढ़ में पंचायत होने वाली थी। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा थी। क्या रामप्रसाद सच में बेगुनाह है? क्या आग लगाने वाले का पता चल जाएगा? गौरी भी अपने पिता के साथ पंचायत की ओर जाने की तैयारी कर रही थी। रामप्रसाद ने धीरे से कहा, बेटी, आज जो भी फैसला हो, हमें सच का साथ नहीं छोड़ना। गौरी ने उनके पैर छुए। सच की हार कभी नहीं होती बाबा। उधर महेश अपने फार्म हाउस में शीशे के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर फिर वही आत्मविश्वास लौट आया था। उसका आदमी बोला, मालिक, पंचायत में अगर राठौर ने वीडियो दिखा दिया तो? महेश मुस्कुराया। नहीं दिखा पाएगा। क्यों? महेश ने जेब से मोबाइल निकाला। क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू होगा। उसने किसी को फोन मिलाया। काम याद है ना? दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, हाँ। उधर आर्यवीर होटल से निकलने ही वाला था कि करण ने लैपटॉप बैग संभालते हुए कहा, सर, पेन ड्राइव सुरक्षित है। आर्यवीर ने सिर हिलाया। आज अगर ये वीडियो सबके सामने चल गया तो रामप्रसाद जी पर लगा हर आरोप खत्म हो जाएगा। दोनों गाड़ी में बैठकर पंचायत की ओर निकल पड़े। इधर गौरी और रामप्रसाद पैदल चौपाल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा बच्चा अचानक सड़क पर दौड़ पड़ा। उसी समय सामने से तेज रफ्तार ट्रैक्टर आ रहा था। चिंटू। गौरी बिना सोचे समझे बच्चे की तरफ दौड़ी। उसने बच्चे को धक्का देकर सड़क से बाहर कर दिया, लेकिन खुद ट्रैक्टर के सामने आ गई। ची। ट्रैक्टर चालक ने जोर से ब्रेक लगाए। गौरी सड़क पर गिर गई। उसके सिर में हल्की चोट लग गई। लोग दौड़ पड़े। रामप्रसाद घबरा गए। गौरी। तभी उसी रास्ते से आर्यवीर की गाड़ी गुजर रही थी। भीड़ देखकर उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई। वह दौड़कर आगे आया। उसने देखा गौरी बेहोश पड़ी थी। आर्यवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। कर्ण, जल्दी! दोनों ने सावधानी से गौरी को उठाया। रामप्रसाद घबराकर बोले, बेटा, मेरी बेटी को बचा लो। आर्यवीर ने बिना एक पल गंवाए कहा, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल। डॉक्टर ने गौरी की जांच की। कुछ मिनट बाद वह बाहर आए। घबराने की बात नहीं है। सिर पर हल्की चोट है,
थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सभी ने राहत की सांस ली। आर्यवीर पहली बार अस्पताल के बाहर बेचैन होकर टहल रहा था। करण ने मुस्कुराकर पूछा, सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, पता नहीं, लेकिन अगर आज इससे कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। करण ने पहली बार अपने बॉस की आंखों में वह चिंता देखी जो किसी बिजनेस पार्टनर के लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए होती है। उसी समय अस्पताल के कमरे में गौरी को होश आ गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर आर्यवीर पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ा था। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर से आपने मेरी जान बचा ली। आर्यवीर भी हल्का मुस्कुराया। इस बार तुमने पहले एक बच्चे की जान बचाई थी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, न कोई शब्द न कोई वादा, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनजाना रिश्ता और गहरा हो चुका था। उसी समय करण घबराकर कमरे में आया। सर, बड़ी मुसीबत हो गई। आर्यवीर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? करण ने घबराते हुए कहा, पेन ड्राइव गायब है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर के चेहरे का रंग बदल गया। अगर पेन ड्राइव सचमुच चोरी हो गई थी तो महेश के खिलाफ उनका सबसे बड़ा सबूत खत्म हो चुका था। लेकिन क्या यह सिर्फ चोरी थी या किसी बड़े दुश्मन की अगली चाल? अगले एपिसोड में किसने चुराई पेन ड्राइव? क्या पंचायत में राम प्रसाद को दोषी ठहरा दिया जाएगा? और क्या आर्यवीर व गौरी मिलकर समय रहते नया सबूत ढूंढ पाएंगे?